शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज का यह जो व्रत होता है सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए तथा धन्य धान्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। निर्जल व्रत रखा जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति भी होती है। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव के सामने आप दीपक जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, आपने हिमालय पर्वत पर मुझे पाने के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तुम्हारे पिता को तुम्हारी तपस्या देख करके बड़ी चिंता हुई। एक बार देवऋषि नारद जी अचानक से तुम्हारे पिता के यहाँ पर आए। उस समय तुम घर में ही थे। उस समय देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न थे। तभी हिमा ने पूछा कि हे देवऋषि, आप अचानक कैसे पधारे और इतने प्रसन्न क्यों हैं? यह सुनकर के देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, हे पर्वतराज, तुम्हारी जो पुत्री है वो कठोर तप कर रही है। उसके व्रत नियम और तप को देख करके भगवान विष्णु ने उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। यदि आप प्रसन्न हैं, आप इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं, तो भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। हे पार्वती, यह सुनकर के तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संसार में ऐसा कौन है जो भगवान विष्णु के प्रस्ताव को ठुकरा सके। आप भगवान विष्णु से जाकर के कह दीजिए कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। देवऋषि नारद तो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। उधर तुम्हारे पिता ने यह बात तुम्हारी माता को बताई और फिर उनके द्वारा तुम्हें पता चली, तो तुम्हारे मन में एक डर हो गया कि भगवान विष्णु से मेरे पिता विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन में भगवान शिव को पति मान चुकी हूँ। यह बातें तुमने अपनी एक प्रिय सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुमको एक घने जंगल में भेज दिया, छुपा दिया और कहा कि यहाँ पर तुम भगवान शिव की तपस्या करो। हे देवी, तुमने वहाँ पर बालू की शिवलिंग बना करके कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के वहाँ पर प्रकट हुआ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इधर तुम्हारे पिता को चिंता हुई कि अगर भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए और आप वहाँ पर नहीं हुई तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। उन्होंने नौकर चाकरों को तुम्हारी खोज में भिजवा दिया, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चला। आखिर में जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे स्थान का पता चला तो वह वहां पहुंचे और कहा कि हे पितरी, तुम इतना कठिन व्रत और तपस्या क्यों कर रही हो। हे पुत्री, तुमने राजपाट सारा छोड़ करके यह जंगल में तपस्वियों जैसा वेश बनाया है और कठोर तपस्या की है। अब तुम मेरे साथ घर चलो। हे देवी, तुमने कठोर तपस्या कई वर्षों तक की। पहले तुमने फल खाए, फिर धीरे धीरे फलों को छोड़ दिया, फिर तुमने पत्ते खाए, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जल पिया, फिर धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया, फिर सिर्फ हवा के द्वारा ही तुमने तपस्या की। तो बड़ी कठोर तपस्या तुमने की थी। तुमने अपने पिता की बातें सुनकर के कहा, पिताजी मैं घर तो चलूंगी, लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा। आपको वचन देना होगा कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से ही करेंगे। तुम्हारी यह दशा देख करके तुम्हारे पिता राजी हो गए और हे देवी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये इस बात की स्वीकृति दे दी और फिर इसी आख्या तीज के प्रताप के कारण, तुम्हारी तपस्या के कारण, कठोर तप के कारण तुम्हारा और हमारा विवाह संभव हुआ। जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत रखती हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी महिलाएं ये व्रत करती हैं उनकी मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ। तो आप सभी को ये व्रत करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली व्रत है। आप भगवान शिव की पूजा करें, नियमों का ध्यान रखें और फिर उसके बाद में
आप इस कथा सुने और प्रसाद बांटें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है, फिर बेल पत्र भांग धतूरा भगवान को चढ़ाना है, और साथ ही महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएंगी और एक चुंदरी माता को उड़ाएंगी। महिलाएं इस दिन हरी चूड़ी, हरे वस्त्र और मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि जितना ये आप श्रृंगार करेंगे, क्योंकि सुहाग का ये व्रत है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सिंदूर जो होता है ना, ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। तो माता पार्वती जी के सामने आप सिंदूर रखें और फिर उसे उठा करके आप अपनी मांग में भरें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।